नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष बाह्य शरीर पर प्रभाव। प्रिय दर्शकों, यहाँ भी देखिए, काल पुरुष शरीर में राशियों की स्थिति, यानी काल पुरुष के शरीर पर राशियों की क्या स्थिति है, राशियों का क्या प्रभाव है, कौन सी राशि शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, किस अंग पर अपना प्रभाव रखती है, आज हम इसको समझेंगे। और साथ ही साथ हम कुंडली के भावों पर भी समझेंगे। काल पुरुष, अब सबसे पहले बात करते हैं ये काल पुरुष है कौन। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की जब रचना हमारे ऋषियों ने किया तो इस ज्योतिष में योग लिखे, सूत्र लिखे, तरह तरह की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है ग्रहों के। तो प्रिय दर्शकों, जो ज्योतिष का सूत्र था, जो ज्योतिष का योग था, उन योगों को समझने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, उदाहरण के लिए किसी कुंडली की तो आवश्यकता पड़ेगी। अब उस योगों को, सूत्रों को समझने के लिए किसकी कुंडली ली जाए? तो ऋषियों ने कल्पना से एक काल पुरुष की कल्पना कर लिया। मान लिया कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम रख दिया काल पुरुष। यह कोई पुरुष नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। काल को ही पुरुष मान लिया, समय को ही एक पुरुष मान लिया और इसकी कुंडली काल्पनिक बनाकर ज्योतिष के रहस्यों को, ज्योतिष के सूत्रों को, ज्योतिष के योगों को समझने लगे। क्योंकि बिना कुंडली योगों को समझना, सूत्रों को समझना, ज्योतिष को समझना संभव नहीं है। सूत्र तो उन्होंने लिख दिया, यानी थ्योरी का निर्माण करने के बाद उसके प्रैक्टिकल के लिए किसी कुंडली की तो आवश्यकता थी, तो उन्होंने काल पुरुष की कुंडली बना ली। अब प्रिय दर्शकों, इस काल पुरुष के कुंडली पर राशियों की क्या स्थिति है और कुंडली के किस भाव का क्या प्रभाव है शरीर के अंगों पर, तो काल पुरुष की एक कुंडली हम बना लेते हैं और काल पुरुष के ही कुंडली पर समझते हैं। ये एक उदाहरण के लिए कुंडली है। प्रिय दर्शकों, अब एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब मैं तत्व बता रहा था, ग्रहों का तत्व, भावों का तत्व, राशियों का तत्व, तो कुछ दर्शकों का ऐसा प्रश्न था कि हम असमंजस में पड़ गए हैं कि ये राशियों का है कि भावों का है कि ग्रहों का है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह की स्थिति आपके मन में न बने, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि राशियों का भी ये सब हमें समझना है, यानी गुण धर्म समझने हैं। भावों का भी गुण धर्म समझना है। राशियों का किस पर प्रभाव है यह भी समझना है और भावों का प्रभाव किस पर है, यानी किस विषय के बारे में हम किस भाव से समझेंगे, किस विषय के बारे में हम राशियों, किस राशि से समझेंगे, और जो हमारा विषय है, जो हमारा प्रश्न है, वह हम किस ग्रह से विचार करेंगे। यानी ये तीनों ही विचारणीय है। उदाहरण से समझिए, जैसे सिर का जो विचार होगा वह राशियों में मेष राशि से होगा, तो सिर का विचार हम कुंडली में किस भाव से करेंगे और सिर का विचार हम ग्रहों में किस ग्रह से करेंगे। हमें यह तीनों बातें समझनी है और ये तीन बात समझाने के लिए तीन कुंडली बनानी पड़ती, तीन वीडियो बनाना पड़ता। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में ये तीनों प्रश्नों को समेटने का प्रयास किया था। तो आप जिस तरह का प्रश्न चल रहा है उस तरह से समझ लीजिए। हालांकि यहां भी हम राशि और भावों को एक साथ ही समझेंगे। आप यह ध्यान रखिए कि केवल एक से फलादेश नहीं होगा, राशियों को भी समझना है, ग्रहों को भी समझना है और कुंडली के भावों को भी समझना है। इसके आगे भी बहुत कुछ है, नक्षत्र आदि को समझना है। तो प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं बाह्य शरीर पर राशियों का क्या प्रभाव है। अब बाह्य शरीर है, आगे आंतरिक शरीर भी आएगा, लेकिन सबसे पहले बाह्य शरीर को समझते हैं, फिर हम चलेंगे कुंडली पर। प्रिय दर्शकों, मेष राशि, सिर, यानी सिर पर मेष राशि का प्रभाव है। जातक के सिर से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो, सिर का विचार करना हो, तो हमें मेष राशि को देखना है।
इसी प्रकार वृषभ राशि मुख है, मुख का विचार वृषभ राशि से होगा। गला बाहें का विचार मिथुन राशि से होगा। हृदय का विचार कर्क राशि से होगा। पेट का विचार सिंह राशि से होगा। कमर का विचार कन्या राशि से होगा और पेड़ू जननेंद्रियों का विचार तुला राशि से होगा। गुदा का विचार वृश्चिक राशि से होगा। जांघे कुल्हे का विचार धनु राशि से, घुटने का विचार मकर राशि से, पिंडलिया का विचार कुंभ राशि से और पैर का विचार मीन राशि से होगा। 12 राशि और शरीर के 12 अंगों का विचार कर लिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ चित्र देख रहे होंगे, मेष राशि सिर पर निशान है, यानी सिर का जब विचार करना है तो हमें राशियों में मेष राशि को देखनी पड़ेगी। वृषभ राशि मुख का विचार होगा। अब पूरे मुखमंडल का विचार वृषभ से आप कर सकते हैं। ये 12 राशि हैं, भाव भी 12 हैं, लेकिन ये 12 राशियों से शरीर के 12 अंगों का विचार होगा, लेकिन भावों पर इससे कुछ अलग है, इनमें कुछ परिवर्तन है, वह भी मैं अभी भाव पर चलेंगे तो आपको बताऊंगा। मिथुन राशि गला और बाह दोनों पर मिथुन राशि का प्रभाव है। कर्क राशि हृदय, सिंह राशि पेट। इस प्रकार आप यह चित्र देख पा रहे होंगे तो आप इसको याद रखिए और समझ लीजिए कि उस अंग से संबंधित यदि प्रश्न हो तो आपको राशियों में वही राशि देखनी है जो राशि उस अंग का प्रतिनिधित्व करती है। अब आते हैं काल पुरुष के कुंडली पर। तो प्रिय दर्शकों, यदि हम राशियों को यहाँ बैठा लें तो यहाँ क्रम से पहली ही राशि बैठाएंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि को ही लग्न में माना गया है, यानी मेष लग्न की ही कुंडली बनाई गई है, क्योंकि राशियों में मेष राशि सबसे पहली राशि है और भावों में पहला भाव ये है। तो मेष राशि की यहाँ कुंडली बन जाएगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ राशियों से आपको ये नहीं समझ लेना है कि जिस राशि का प्रतिनिधित्व जो अंग हो रहा होगा, यानी जिस अंग पर जिस राशि का प्रभाव है वही यहाँ देखा जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अंतर है और कुछ सेम है। तो क्या अंतर है और क्या सेम है, आइए समझते हैं विस्तार से। जैसे मेष राशि सिर पर प्रभाव रखती है, यानी सिर पर मेष राशि का प्रभाव है, तो मेष राशि यहाँ लग्न में है, तो लग्न भाव से सिर का विचार किया जाएगा। पूरे सिर का विचार लग्न भाव से किया जाएगा। वृषभ राशि मुख, यानी वृषभ राशि 2 नंबर के भाव में है तो दूसरे भाव से मुख का विचार होगा। अब प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप ये समझ लीजिए दायां और बायां क्या है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो कुंडली है इसको 2 भागों में आप बांट दीजिए, यानी पहला भाव और 7वां भाव के सिधाई से इस कुंडली को 2 भागों में बांट दीजिए। और इधर वाला जो भाव है ये दायां भाव है। कौन कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। और जो इधर वाला भाव है 12वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, ये बायां अंग है। काल पुरुष के शरीर को 2 भागों में आप विभक्त कर दीजिए। 2 भागों में आप विभक्त करिए, ये दायां और ये बायां। आपको याद रखना है सिर लग्न से विचार होगा, मुख ये हो जाएगा। अब मुख में नेत्र भी है, तो जो नेत्र होगा, दायां जो नेत्र होगा वो दूसरे भाव से विचार किया जाएगा। और जो बायां नेत्र होगा, ये वाला भी नेत्र है, लेकिन जो बायां नेत्र होगा उसका विचार कुंडली के 12वें भाव से होगा। अब गला 1 है तो गला का विचार तीसरे भाव से होगा। और जो बाहें हैं, जैसे मिथुन राशि 3 नंबर की राशि है और मिथुन राशि से बाहें का विचार होगा, तो यहाँ बाहें से हो गया कि दोनों बाहों का विचार मिथुन राशि से होगा। लेकिन यहाँ जो होगा, यहाँ दायां बाह और एकादश भाव से बायां बाह, ये भी बाह हो जाएगा। यानी 2 बाह है तो ये बायां और ये दायां हो जाएगा। इसी प्रकार हृदय का विचार यहाँ से होगा। जो 1 है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। अब इसके अलावा यहाँ से छाती का विचार होगा और इधर से बायां छाती का विचार होगा, यानी आप छाती को भी 2 भागों में विभक्त कर लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ से पेट का विचार होगा 5म भाव से, और 9म भाव से भी पेट का विचार होगा, 2 भागों में विभक्त कर लीजिएगा। 6वां जो भाव है और 8वां जो भाव है, इससे पैर का विचार होगा।
छठवां भाव जो होगा ये दायां पैर, आठवां भाव होगा जो बायां पैर हो जाएगा। और सातवां जो भाव है, जो सातवीं राशि है, इससे पेड़ू और जननेंद्रिय का विचार होता है। तो सातवें भाव से पेड़ू और जननेंद्रिय का विचार हो जाएगा, गुदा का विचार हो जाएगा, गुप्त अंग का विचार हो जाएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ से सिर, यहाँ से गुप्त अंग और बाकी शरीर के ये बायां भाग हो जाएगा और ये दायां भाग हो जाएगा। जैसे ये हृदय हो गया, ये छाती हो जाएगा, ये पेट हो जाएगा, ये पैर हो जाएगा, तो ये भी पैर ही होगा, ये भी पेट का बायां हिस्सा हो जाएगा, ये भी छाती हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि किस भाव से शरीर के किस अंग का विचार होगा, तो आपको ये याद रखना है। और जब भी आप फल कथन करें या जन्म कुंडली में इन अंगों का पर विचार करें, तो आपको उस अंग से संबंधित भाव राशि देखनी बहुत जरूरी है। यदि आप सही भाव को देख रहे हैं, सही राशि को देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप 100% फल ज्ञात कर सकते हैं, रिजल्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।